पानी विवाद पर हरियाणा सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। आज ही याचिका दाखिल करेगी हरियाणा सरकार। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने दी जानकारी। जल विवाद पर सर्वदलीय बैठक में मुद्दे पर बनी आम सहमति। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी से बैठक की मांग। मुख्यमंत्री पंजाब बोले, पंजाब के हक के लिए सब इकट्ठे, एक बूंद भी पानी नहीं होगा बर्बाद। जल विवाद पर पंजाब सरकार ने सोमवार को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। पानी के मुद्दे पर विशेष सत्र में लाया जाएगा प्रस्ताव। जल संकट पर सीएम सैनी का पंजाब सरकार को नसीहत। कहा, पंजाब के नेता पानी पर नहीं करें सियासत, हम अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। पंजाब की ओर से पानी रोके जाने का हरियाणा में दिख रहा असर। कई जिलों में पीने के पानी की किल्लत। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एससी और एक्शन स्तर के अधिकारियों को हेडक्वार्टर न छोड़ने के आदेश। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली तारीख पर पेश होने को कहा। आंधी और बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। मंडियों में पड़ा गेहूं, हुआ पानी पानी। आम जनजीवन पर भी पड़ा असर। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। राफेल, जगुआर सहित कई लड़ाकू विमानों ने ऊपर से उड़ान भरी। गंगा एक्सप्रेसवे पर रखी लैंडिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले बात पानी की। हरियाणा और पंजाब के बीच इस समय पानी के मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस खबर के साथ ये आगाज है। एक तरफ पंजाब की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हरियाणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा चुकी है। इस खबर के साथ ये आगाज है। पानी के बंटवारे के मुद्दे को लेकर बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट और आज ही पिटीशन दाखिल की जाएगी, याचिका दाखिल की जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की तरफ से यह कहा गया है कि पानी पर राजनीति हो रही है। 6 से 7 दिनों की बात है, राजनीति नहीं हो। श्रुति चौधरी ये कहते हुए नजर आए। दरअसल हरियाणा कह रहा है कि पंजाब पानी नहीं दे रहा। बीबीएमबी से 8500 क्यूसिक पानी की मांग की जा रही है। पंजाब कह रहा है कि आप अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुके हो, लेकिन फिर भी हम 4000 क्यूसिक पानी आपको पीने के लिए, पशुओं के लिए जो दिल्ली आप भेज रहे हैं उसके लिए दे रहे हैं, लेकिन 4500 क्यूसिक कम दिया जा रहा है। इसको लेकर ये पूरा बवाल इस समय नजर आ रहा है। तो इस बीच हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है और आज ही शुक्रवार के दिन ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अब से कुछ ही देर में दाखिल कर दी जाएगी। और ये सिंचाई मंत्री हैं हरियाणा की श्रुति चौधरी, जिन्होंने कुछ दिन पहले केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात करके इस मुद्दे को उठाया था। अब और उनकी तरफ से न्यूज 18 के साथ उन्होंने बातचीत की और यह दावा किया कि हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर जाएगी, याचिका आज ही डालेगी। राइपेरियन स्टेट है, पानी वहीं से सारा की सारा आता है। हरियाणा के पास हम इस प्रकार से लोकेटेड हैं कि हमको पानी भाखड़ा का वहां से आता है। और इस दौरान हर साल, पिछले 4 साल का तो डेटा मेरे पास है, प्रतिदिन का कि उतना पानी इस्तेमाल किया गया है इस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये सिर्फ ये आगे 7-8 दिन की बात है, उसमें इतना करना, वहां पे फोर्सेस लगा देना, एक वॉर लाइक से जैसे कोई युद्ध हो रहा हो, और इस प्रकार की राजनीति जहां पे किसी तरीके से जिम्मेदारी के साथ बात ना हो। जब कोई हेड ऑफ स्टेट, जब माननीय सीएम साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सैनी साहब ने जब बात करी भगवंत मान जी से और उन्होंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद मुकर गए, तो आप सोचिए कि किस स्तर पे ये राजनीति हो रही है। तो अब हरियाणा के पास क्या विकल्प बचता है? हरियाणा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा रहा है इसको लेकर के। सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और आज सेंटर में मीटिंग्स चल रही हैं अधिकारियों की सेंट्रल लेवल पे। तो याचिका दाखिल करके कहीं ना कहीं गुहार लगाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा देखिए, ये हर साल अब ये करेंगे तो पूर्ण रूप से हरियाणा प्रिपेयर्ड रहेगा।
तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है हरियाणा की सरकार। सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या वाकई पानी छोड़ने के लिए कह दिया जाता है? लेकिन बीबीएमबी की बैठक में यह फैसला हुआ। पंजाब अपने फैसले के ऊपर अडिग नजर आ रहा है कि हम पानी नहीं देंगे। लेकिन इस सब के बीच, जल विवाद के बीच, पंजाब सरकार भी एक्शन में है। पंजाब सरकार ने सर्वदलीय बैठक की और सर्वदलीय बैठक में एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने कोटे से 4000 क्यूसेक पानी ऑलरेडी दे रहा है और सभी पार्टियों की तरफ से सर्वदलीय बैठक में, ऑल पार्टी मीटिंग में यह कहा गया कि 8500 क्यूसेक पानी नहीं देंगे। सभी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। पंजाब की लाइफलाइन है पानी, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। सुनील जाखड़ ने कहा कि पानी के मसले पर हम आपके साथ हैं। देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई के सदस्य पहुंचे और वहीं आम आदमी पार्टी, सत्ता पक्ष तो थी ही पंजाब की, इसके साथ विपक्ष, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। ऑल पार्टी मीटिंग लगभग 2 घंटे तक पंजाब की पार्टियों के बीच हुई है और इसके बीच एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। और बहुत खास ये भी है कि मुख्यमंत्री के बिल्कुल दाईं तरफ पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ बैठे हुए थे, जो मीटिंग में पहुंचे थे और सबने एकजुटता की बात तो कही कि पंजाब के पास पानी नहीं है, हम नहीं देंगे और इसके ऊपर आगे क्या एक्शन होता है वो देखने। जो संकट अचानक साडे ते मड़ दिता गया, बीबीएमबी नूं डिकटेट करके, पंजाब नूं बाईपास करके, जो पंजाब दे पाणियां ते हक जां पाणियां नूं एक फरमान राहीं हरियाणा नूं देण दा फैसला रातों रात किया गया। रातों रात बीबीएमबी का चेयरमैन बदलता गया, उन्होंने अधिकारी बदल दिते गए, जिसका कि पंजाब के लोगों ने भी बहुत बुरा मनाया और अज पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग दे विच भी इस तरीके नूं मतलब यदी निखेधी की गई है कि तरीका नहीं कोई हैगा। असी 4000 क्यूसेक जिहड़ा पानी है ह्यूमनटेरियन ग्राउंड ते पहली 6 अप्रैल तो उन्होंने पीण वास्ते दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने आबादी मुताबिक, हरियाणे की आबादी मुताबिक 1700 क्यूसेक बनता, पर फिर भी 1000 दिल्ली का 250 लॉस उन्होंने पालिया ते विच पशुओं वास्ते भी करके 4000 असी अपने अपने पंजाब के कोटे च दे रहे। तो बल्कि धन्नवाद करने की बजाय उन्होंने सानू किसी होर पासे लेके चले गए, जो कि असी सारिया पार्टियां ने सहमति है कि इस तरह असी नहीं होने देना। तो ये चंडीगढ़ के पंजाब भवन में ये बैठक हुई और इसमें सर्वदलीय बैठक में ये बात सामने आई कि पंजाब की सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि पानी के मुद्दे पर हम एकजुट हैं। और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट भी सामने आई और उन्होंने कहा कि जल संकट के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट दी। कहा कि हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा रहा है, पंजाब को पानी की कमी होगी तो हम पानी देंगे। पंजाब के नेता पानी पर सियासत ना करें, हम अपने हिस्से का पानी पंजाब से मांग रहे हैं। पंजाब अगर पानी नहीं देगा तो वो पानी पाकिस्तान चला जाएगा। पाकिस्तान हिंदुस्तानियों का खून बहाता है। तो अब ये कहा जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हमें पानी की जरूरत है, पंजाब का ही हम हिस्सा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पानी इन फ्यूचर पंजाब को जरूरत होगी तो हम भी दे देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देता तो उसका असर क्या होगा? उसका असर यह होगा कि जो पानी है वो पाकिस्तान चला जाएगा और किसी को नहीं मिलने वाला। पंजाब के नेताओं से मेरा आग्रह है, मैंने कल भी आग्रह किया था कि वो पंजाब की आवाम की लोगों के हित में काम करें। इस प्रकार की राजनीति, ये घटिया राजनीति मत करें, क्योंकि गुरुओं की वो धरती है, हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। हरियाणा कोई बाहर का नहीं है, हरियाणा तो उसी का भाग है, वहीं से आया है। और इस प्रकार की राजनीति घटिया स्तर की करनी वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम सिंचाई के लिए पानी नहीं था, ये तो जो पानी हमारे पास आ रहा है उसी पानी की हम बात कर रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, पिछले रिकॉर्ड में कब कितना पानी वो मिला है।
उसी पानी को लेकर के बात कर रहे हैं। और हमने बार बार कहा कि ये प्राकृतिक का स्रोत है और ये वेस्टेज चला जाएगा पाकिस्तान में, जो हमारे निहत्थे लोगों का खून बहाने का करता है। इस बात को हमें देखिए, इस बात को मैं ये बार बार हम अपील कर रहे हैं कि ये जो पानी है, जो पीछे जितना पानी आता था, हम उतना पानी के लिए ही बोल रहे हैं, हम फालतू पानी के लिए नहीं बोल रहे। हमने जो हमारा SYL के पानी की भी जो बात है, वो पानी की भी मांग उसी की कर रहे हैं जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसी को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसके ऊपर हक है। परंतु मैं आज हरियाणा का मुखिया होने के नाते, अगर पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने ट्यूबवेल लगा करके पंजाब में भेजने का काम करेंगे। किसी व्यक्ति को पंजाब के हम प्यासा नहीं रहने देंगे, ये गारंटी मेरी है। तो ये भी बड़ी खबर है कि अगर पानी को जरूरत पड़ती है और पानी के लोगों, पंजाब के पानी को लेकर वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब में किल्लत होती है तो हम देंगे। कह रहे पानी पर जबरदस्त इस समय संग्राम जारी है, लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या पानी जाएगा, क्या पानी जितना मांगा जा रहा है हरियाणा की तरफ से उतना हरियाणा को मिल पाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। पानी पर सियासी संग्राम इस समय जारी है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार की स्टेटमेंट भी आई। उन्होंने कहा कि पानी पर पंजाब राजनीति कर रहा है, पीने के पानी पर सियासत ठीक नहीं है, पानी की कटौती निंदनीय है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो मूनक हेड से जब आपकी सरकार दिल्ली के अंदर थी, हम नैतिकता के आधार पर जब भी हमने कभी पानी कट नहीं किया, क्योंकि पीने का पानी है इसलिए कटौती करना ये बहुत गलत बात है। पंजाब सरकार जिस प्रकार के बयानबाजी बुखलाट के देकर के ये जो पानी का जो कटौती कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। अब इसी साल दिक्कत आई है, जब दिल्ली में इनकी सरकार थी तब इनका कभी भी पानी के मामले में कभी कोई इस प्रकार का बयान नहीं आया, क्योंकि BBMB में हमारा राइट है 9,500 क्यूसेक पानी का, तो हमारा राइट हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पानी हमें पूरा मिलना चाहिए। और जल संकट के ऊपर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की स्टेटमेंट भी आई। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर पानी की किल्लत हो रही है, फील्ड अधिकारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। संकट वाले इलाकों में नहरों से लिफ्ट किया जाएगा पानी और पानी का दुरुपयोग नहीं हो यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो क्या हरियाणा के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है जिस तरह से मंत्री कह रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा की स्टेटमेंट से साफ हो रहा है। काबिले गौर है कि गुरुवार को पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों की मीटिंग के बाद मंत्री साहब ने पंजाब सरकार पर पॉलिटिकल स्टंटबाजी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर किल्लत हो रही है वहां हम देख रहे हैं और जो संकट वाले इलाके हैं वहां पर नहरों से भी पानी भेजा जाएगा। फील्ड अधिकारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। कई जगहों पर पानी की किल्लत हो रही है। विशेष रूप से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक इस साइड में हमारा पानी जो है ये भाखड़ा का आता है, वो WJC से भी और भाखड़ा का पानी जो है वो जाता है, जिसमें हमें कई जगह पे पीने के पानी की भी दिक्कत परेशानी अभी आई है, जहाँ कमी हुई है। और जहाँ जहाँ पानी की कमी हुई है हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो हमारे ट्यूबवेल हैं उनको ठीक तरीके से चला करके सप्लाई करने का काम करें। हमारे जो नहर से हम ट्रैक्टरों से उसको पानी को लिफ्ट करके और टैंकरों के अंदर डाल करके स्टोरेज करने। उधर जल संकट पर हरियाणा के मंत्रियों की स्टेटमेंट्स लगातार आ रही है। अब नरवीर की स्टेटमेंट भी आई। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द मुद्दा यह सुलझाएगी और पंजाब सरकार पानी पर राजनीति कर रही है। पंजाब सरकार रोकेगी पानी तो हरियाणा जवाब देगा। नहीं है, पहले से ही चलता है। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ हिस्सा है, तो जो पंजाब ने हमसे वादे किए थे उनको पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को पानी ना दे।
मेरे को नहीं मानना, एक राजनीतिक स्टंट है। 1-2 दिन में मुझे लगता है कि इसका समाधान केंद्रीय सरकार कर देगी। माननीय मनोहर लाल जी इसके अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर भी है, अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इस बारे में बैठ के बात कर लेंगे पंजाब से। मुझे लगता है कि समाधान इसका हो जाएगा। ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक ड्रामेबाजी की है जो मुझे नहीं लगता 2-3 दिन से ज्यादा चलेगी। किसी भी प्रदेश को आप प्यासा नहीं मार सकते, उसमें हमारी राजधानी का भी पानी जाता दिल्ली से होके, और कल को यदि पंजाब ऐसा करेगा तो हरियाणा बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए ऐसी नौबत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विवाद के बीच जल संकट गहराता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है। गांव में पीने की पानी के लिए मारामारी की कुछ तस्वीरें आई हैं। पानी टैंकरों के रेट्स में भी भारी इजाफा हुआ है। फतेहाबाद जिले के कई गांव में पेयजल की समस्या नजर आ रही है। जद्दोजहद लोगों के बीच दिखी। नहरों के सूखने से जल घरों के जरिए पानी सप्लाई की व्यवस्था चरमरा गई है। गांव में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, लिहाजा वाटर टैंकर्स के रेट बढ़ गए हैं। और कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। भट्टू इलाके के बनगांव में पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक भी जाना पड़ रहा। अब हमारे गांव में पानी की दिक्कत तो बड़ी है। पानी आ गया 200 दूध पानी है जो छत्ता प्रांत में नहीं आया, बड़ी में आ गया है। इसमें ये पानी के गरीब घर है, अगर पानी का टैंकर मंगाए तो डाले कहाँ पे जी? उनके घर पानी के कुंड भी नहीं है, छोटे छोटे टंकी है। इस वास्ते मैंने सुबह ये फैसला किया गाँव में कि 10 टैंकर पड़े, 5 पड़े, और 2-3 जब तक दिक्कत है सभी मोहल्ले में, गरीब मोहल्ला है मोहल्ले में सभी में ये पानी सप्लाई किया जाए। और उधर हांसी के बडाला गांव में भी पानी का संकट नजर आया। लोगों को 15 दिन से पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीण की शिकायतों के बाद पानी टंकी का, उनकी शिकायत है कि जो टंकी का पानी है वो पीने लायक नहीं है और लोग पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में विधायक जस्सी पेटवाड़ ने गांव का दौरा किया और गांव में ट्यूबवेल लगवाने का भरोसा भी दिया। और गांव वाला के जितने इनकी बदली होने चाहिए, ऊपर तक जितने हैं ये चाहिए सब क्या की बदली होनी चाहिए। पानी नहीं छोड़ते और इतना गंदा पानी छोड़ते हैं तो मैंने सड़ा टंकी उनमें जाकर दे लो टैंकर के ऊपर जीर मच्छी जा रही है पानी क्यों। तुम्हें प्रयास तो हमेशा समाधान की ओर ही बढ़ते हैं और आज हमारे प्रयास थे कि हम समाधान की तरफ बढ़े। जो पानी की जो सप्लाई की जो गाँव में पीने के पानी की जो समस्याएं आ रही है उसी को लेकर के हमने और अधिकारियों ने मिल करके ग्रामवासियों के साथ इस पे गहन चिंतन किया है कि किस तरीके से जो सप्लाई की समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। उधर बहादुरगढ़ से खबर है, आंधी और तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश ने जो जल निकासी की व्यवस्था के दावे थे उनकी पोल खोलकर रख दी और दिल्ली रोहतक रोड पर जल जमाव से लोग परेशान नजर आए। तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। शहर की बिजली गुल हो गई, उसकी वजह से परेशानी हुई लोगों को। और देश की राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में तेज आंधी, सुबह के समय तेज आंधी और बरसात ने अचानक लोगों को परेशान कर दिया। पेड़ टूटकर गिरने से कई रास्ते भी बाधित हुए हैं। बरसात ने प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि शहर के झज्जर रोड, मेन दिल्ली रोहतक रोड पर पानी भर गया, तो वहीं देवनगर, पटेल नगर, छोटू राम नगर सहित कई निचले इलाकों में भी पानी भरने की वजह से लोगों को समस्या। और कुछ ऐसी तस्वीरें गुरुग्राम से भी सामने आई। गुरुग्राम में प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई दिखी। बारिश के बाद प्रशासन के दावे पानी पानी हो गए। बारिश ने गर्मी से तो बेशक राहत दी है, लेकिन सड़क पर आफत नजर आई। और नरसिंहपुर में सर्विस लेन पर जल भराव हो गया। शहर में कई इलाकों में जल भराव हो गया और सड़कों पर जाम लग गया। निकासी के लिए पंप का सहारा भी लिया गया। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज पहली बारिश हुई है, पहली बार बारिश हुई है इस साल के अंदर। कह सकते हैं कि गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश के बाद जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और साथ ही कई इलाकों में जाम लग गया है। सुबह का वक्त है, लोग अपने घरों से निकले हैं ऑफिस जाने के लिए, लेकिन लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गुरुग्राम के नरसिंहपुर के इलाके में, जहाँ अक्सर बारिश होती है तब यहाँ पर लंबा जाम लग जाता है। उसके बाद गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो ट्रक हैं वो ही यहाँ पर पानी में फंसे हुए हैं और उनके जो टायर हैं
वो लगभग पानी में डूब चुके हैं। और उसके बाद स्थिति ये है कि ये जो सड़क है ये अब खराब हो चुकी है और अब क्रेन की मदद से यहाँ से निकाला जा रहा है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूरे उत्तर भारत में आंधी और बारिश की वजह से बहुत तबाही की तस्वीरें आई हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इसने मंडियों में प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गेहूं पानी में भीग गया और कई जगहों पर पेड़ों के सड़कों पर गिरने से सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। महेंद्रगढ़, गोहाना और चरखी दादरी की तस्वीरें आपके सामने हैं। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर अस्थायी अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे गेहूं रखा गया था। सरसों की फसल थी, भीग गई। और गोहाना में भी कुछ ऐसा ही हाल था, जहां गेहूं की लिफ्टिंग नहीं हुई और मंडी में जो गेहूं रखा हुआ था और बोरियों में भरकर रखा हुआ था वो भी खराब हुआ है। चरखी दादरी में आंधी की वजह से पेड़ गिरे और रास्ते पर जो ट्रैफिक है वो भी बाधित हुआ। कोई किसी मान नहीं रहा, जिसको काम सौंपा जाए ठेकेदारी का वो अपने उठवा ले सारे, जिसको जिम्मेवारी दी जाना है वो आप अपना पेट में रहे। बाहर से माल उठ रहे हैं, ना कोई सब्सिडी समाई ना कुछ, कोई किसी समाई नहीं हो रहा है। ठेकेदार ना कुछ बनना चाहिए। पैसे मांग रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट गाड़ी दे रहे, पैसे मांगते हैं। हाँ पैसे मांगते खूब, नाला चल रहे हैं, नीचे नीचे सब पैसे मांग रहे हैं, बगैर पैसे कोई माल नहीं उठ रहा। तो अब जिस तरह बारिश हुई है तो बारिश में भीग रहा है माल, अभी का काफी नुकसान है। ये इसका कौन जिम्मेवार होगा बताओ। मंडी में जो क्यों खुला पड़ा है, ये प्रशासन की कमी से पड़ा है। ठेकेदार क्यों उठाता नहीं, गाड़ी वाले पैसे मांगते हैं और सारा नुकसान प्रशासन की कमी से हुआ है। कोई गाड़ी नहीं आती है, गाड़ी एक मुश्किल से मिलती, जो पैसे दे देते उनके क्यों उठा देते हैं। और वहाँ पर जो एजेंसी वाले हैं वो भी उल्टे कट्टे भेज देते हैं उनको। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैथल और बहादुरगढ़ की तस्वीर। यहां भी प्रशासन की तैयारियां बेशक दावे थे, लेकिन उनमें दम नजर नहीं आया और गेहूं जो रखा गया था वो भीग गया। कैथल और बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें हैं। बारिश की वजह से दिक्कत हुई है। वहां पर किसानों को मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचे हुए थे और इस बीच पानी की स्थिति देखिए कि कितना पानी वहां पर भरा हुआ है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर कैथल और बहादुरगढ़ से, और जितना पानी है और जिस तरह से गेहूं भीग गया है, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगले कितने दिन इसको खोलकर दोबारा मंडी में सुखाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसकी लिफ्टिंग हो पाएगी या फिर ये गोडाउन में पहुंचाने लायक हो पाएगा। उधर रोहतक से खबर है, रात को MIT में तेंदुआ घुस गया। कुछ तस्वीरें वहां से भी आई हैं। रिहायशी क्षेत्र होने के कारण खतरा बढ़ा और लोगों में भी अफरा तफरी महसूस की गई। वन विभाग के अधिकारी तलाश में जुटे हुए हैं, अभी भी जारी है तेंदुए की तलाश। कुछ तस्वीरें जो आई हैं नजर, वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़क पर तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है। रिहायशी इलाका है, यहाँ पर रिहायशी क्षेत्र होने की वजह से लोगों में एक सहम का माहौल बन जाता है। वही तस्वीरें रोहतक से हम आपको दिखा रहे हैं।